लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीती रात डॉक्टर कफील को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। डॉक्टर कफील 8 महीने से जेल में बंद थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के दखल के बाद डॉक्टर कफील को कल रिहा कर दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी योगी प्रशासन ने करीब 12 घंटे तक डॉक्टर कफील को जेल में रखा। उसके बाद रात करीब 1 बजे उन्हें वहां से रिहा किया गया। तो जेल से रिहा होने के बाद आज डॉक्टर कफील ने फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात रखी। डॉक्टर कफील खान ने ये बताया कि उन्हें किस तरह से वहां प्रताड़ित किया गया। 5 दिन तक खाना नहीं दिया गया, 150 लोगों के साथ रखा गया, वो भी इस कोरोना काल में। किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। साथ ही डॉक्टर खान ने ये भी बताया कि जेल में प्रशासन ने उनसे कभी बीआरडी अस्पताल में बिना ऑक्सीजन के मर गए बच्चों की बात करने को कहा, तो कभी उनसे कहा कि भूल जाओ उन बच्चों को। मतलब कि तरह तरह की जो उल्टी सीधी बातें होती हैं वो बातें उनसे की गई और बहुत सारे खुलासे किए हैं कफील खान ने अपने वीडियो में। क्या कुछ हुआ वो सब बताया है कफील खान ने। पहले आप जरा गौर से उनकी एक एक बात को सुनिए। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, अपना दिल साफ रखना, यही धर्म होता है। और हम लोग रामायण देखते थे, जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। वो मेरा ऑर्डर ले आना। जुडिशरी ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है, डॉक्टर कफील ने हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की है। हाँ, जरूर एनटीसीए के खिलाफ बोला है, एनआरसी के खिलाफ बोला है, पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो, गांधी जी के अहिंसा के, सद्भावना के साथ होना चाहिए। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे भाई मिलकर, भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूं बच्चों का, मैं कहां से पाउडर बना लूंगा। कोरोना की बात कर रहे हैं क्या? तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग, हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया? अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है। तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया। फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे। वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था, उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है। जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा और आप सबकी दुआएं काम आई। आज आपके साथ हूं फिर से दोबारा। इस तरह से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना, फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना। जेल में बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं, उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? अपने सामने मरते हुए उनको देखा है। कल भी आप सोच लीजिए, कल 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में ऑर्डर पहुंच गया था हाई कोर्ट का
डीएम अलीगढ़ को हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक ये लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में फंसा दें। तो सुना आपने, जो इंसान रामायण महाभारत और भगवान कृष्ण के आचरण को मानता है, उस पे चलता है, उसे फॉलो करने की बात करता है, उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया, लोगों ने क्या किया, आपने सुना। इन सब की बात फेसबुक लाइव के जरिए डॉक्टर खान ने अपनी हत्या की साजिश की भी बात रखी है। साथ ही डॉक्टर कफिल ने ये भी बताया है कि ये सरकार जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है, कभी भी उनकी हत्या हो सकती है, हो सकता है ये आखिरी मुलाकात हो। साथ ही डॉक्टर खान ने कहा कि फिर भी चुप नहीं रहूंगा, सच के साथ खड़ा रहूंगा। आगे सुनिए क्या कुछ कहा है कफिल खान ने। अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ, गोरखपुर नहीं गया हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अब भी किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है, फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें। हो सकता हो आपके बीच में ना रह पाऊं, हो सकता हो ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। जो लोग ये सोचते हैं कि बार बार जेल में डाल के, मार के, पीट के, तोड़ के, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, उल्टा पलटा रात को डंडे से मारो, गान लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है। आई वोंट बेंड, आई वोंट बेंड, मैं झुकूंगा नहीं। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। गले मिलना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूं, सीरियसली रोना चाहता हूं। तब जिस तरह से जिंदगी कर दी है, अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, एक बार माँ की गोद में लेट के सोना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। यार पता है जेल में क्या होता था, 8-2 घंटे पे पहरा लगता था। हाँ साहब, भी 146 कैदी नमनी सकुशल हैं कि आप सबकी वजह से ही, आप सबकी, मेरी फैमिली तो दौड़ी ही, मेरी माँ, बूढ़ी माँ, लोअर कोर्ट से लेके, मतलब अलीगढ़ कोर्ट से लेके इलाहाबाद कोर्ट और फिर दिल्ली, इस कोरोना वायरस के टाइम में 65 साल की उम्र में घूम रही थी, एक वकील के पास से दूसरे वकील के पास, पैर पकड़ के रो रही थी कि किस तरह से मैं बाहर आ जाऊं। तो उनका तो है ही योगदान, भाई बहनों का तो योगदान है ही, आप सबका ही बहुत बहुत योगदान है। आप सबके बिना शायद, जो ट्विटर में मैंने सुना 12 लाख लोग एक बात में हो गए। कहते हैं ना कि इस जुल्म के दौर में जुबां खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो इस जुल्म के दौर में जुबां अपनी खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो जाए तो फिर बोलेगा कौन। जाते जाते बहुत ही अच्छी बात कही कफिल खान ने, साथ ही अपना दर्द बयां किया कि कैसे उनकी बूढ़ी माँ कोर्ट के चक्कर लगाती रही, कैसे उनके बच्चे उनसे दूर रहे। तो इन सबको सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि बिना किसी गलती के इतने दिन जो कफिल खान जेल में रहे, उसकी भरपाई कौन करेगा। और इन सबके साथ बहुत सारे खुलासे किए कफिल खान ने, आपने गौर से सुना उन्हें। और कफिल खान कोई अकेले इंसान नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो बिना गलती के, बिना गुनाह के जेल में पड़े हुए हैं। तो ऐसी सरकार जो इतनी पार्शियल होके काम करती है, बिना कसूर के लोगों पे ऐसे जुल्म करती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पक्षपात करने वाली ऐसी सरकार को गद्दी छोड़कर चुल्लू भर पानी देखना चाहिए जहां वो डूब सके, क्योंकि बिना किसी गलती के सजा का बोझ कितना भारी होता है, ये ऐसी सरकारें नहीं समझ पाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे दूसरे चैनल द एल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और आप हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।